सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुड नानक केयर्स। आज का एक और बहुत स्पेशल एपिसोड सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज का जो विषय है चर्चा का, जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। विजडम टूथ जब आता है, जब अकल दाढ़ आती है ना, तो अपने साथ कई समस्याएं लेके आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखने में आता है कि दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। अब विजडम आता है, उसके साथ क्या नहीं आता वो तो परमात्मा जाने, लेकिन हाँ कई बार ना मुश्किलें बहुत आती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? सुझाव अक्सर ये सुनने में मिलता है कि इसको निकलवा दें तो बेहतर रहेगा, आपको आराम मिलेगा। लेकिन फिर कई बार ऐसा भी लोग बोल देते हैं कि इसको निकलवाने से क्या क्या बुद्धि कम हो जाती है। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं दोस्तों। लेकिन हाँ याद रखें, अगर ये दिक्कत कॉज करता है, बिफोर यू गेट इट एक्सट्रैक्टेड, अगर आप इसको निकलवाने का विचार बना रहे हैं तो ये वीडियो जरूर एक बार देख लें, अंत तक देखिएगा। हो सकता है होम्योपैथी में आपको अगर दवा मिल जाए, इसका हल मिल जाए, तो एक्सट्रैक्शन की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, ये है क्या आखिर? विजडम टूथ है क्या? ये जो हमारे ना काफी जो लास्ट में आते हैं दांत, परमानेंट टीथ जो लास्ट में आते हैं ना, मोलर्स का थर्ड या फाइनल सेट कह लें, बिल्कुल एंड में जाके आएगा, राइट। ये क्यों तंग करते हैं? ये आते हैं 17 से या 25 साल की उम्र के बीच में तकरीबन आ जाते हैं। कईयों के थोड़ी लेट आते हैं, कईयों के तो आते ही नहीं है। और अगर कई बार ना ये दिक्कत कॉज करते हैं, क्यों कॉज करेंगे वो भी सुने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोस्तों क्या है, ये ना हेल्दी रहते हैं, इनके अलाइनमेंट प्रॉपर रहती है, एंड दे बिकम अ वैल्यूएबल एसेट। बहुत अच्छा हमारे लिए वो हेल्प करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन कई बार अगर वो मिस अलाइंड है, उनके अलाइनमेंट सही नहीं है, कई बार ये ना थोड़े टेढ़े कर होके निकलते हैं, तिरछे होके निकलते हैं, दे आर अलाइनमेंट इनके ना टेढ़ी है, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल या इनवर्ड्स रहेगी या आउटवर्ड्स रहेगी, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो वो दिक्कत कॉज करेंगे। क्योंकि इस वजह से जो साथ वाले दांत है ना वो डैमेज हो जाते हैं। इवन इतना भयंकर दर्द कॉज करते हैं कि जो हमारी जॉ बोन है ना, जबाड़े की जो अंदर की हड्डी है ना, उसको भी डैमेज कर देते हैं। अंदर की जो नसें हैं, द नर्व्स, उनको भी डैमेज कर देते हैं। ऐसे केसेस में तकरीबन रिमूवल ही एडवाइस किया जाता है कि इनको निकलवा दें तो आराम रहेगा। फिर भी आई वुड से कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। और कई केसेस में तो दे आर ऑलरेडी इंपैक्टेड, वो अंदर ही रहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ही रहते हैं, वो पूरी तरह निकलते नहीं है। और कई बार पार्शियली इरप्ट करते हैं, थोड़ा सा निकलेगा, वो अकल दाढ़ पूरी नहीं निकलेगी। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, दे आर मोर प्रोन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ओपनिंग रह गई है, थोड़ा सा इरप्शन हुआ है, पूरा तरह वो निकला नहीं है दाढ़, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया इजीली वहां पहुंच जाएंगे। इट विल लीड टू पेन, स्वेलिंग, टूथ डिके जल्दी हो जाएगा, गम डिजीज जल्दी हो जाएगा। और अगर वो पेन कॉज कर रहे हैं, स्वेलिंग कॉज कर रहे हैं, जॉ में स्टिफनेस ही हो गई है और जनरल इलनेस है, डिस्कंफर्ट है ना, तो ये दवाएं अपने पास रखें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा कैमोमिला। कैमोमिला बहुत ही बेहतरीन पेन किलर का काम करती है। जहां विजडम टूथ इरप्शन जब होता है ना, जब ये अकल दाढ़ आती है, वो अपने साथ बहुत भयंकर किस्म का दर्द लेके आती है। अब ये इस प्रकार का जो जाड़ का दर्द रहता है ना, कोई सिंपल पेन किलर तो काम ही नहीं करती ऐसे केस में, तो कैमोमिला रखें। कैमोमिला 200C दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दवा है कैलकेरिया कार्ब आने का। कैलकेरिया कार्ब, दाढ़ का दर्द किसी प्रकार का रहो, और अगर वो विजडम टूथ का है ना, अकल दाढ़ के आने से बहुत भयंकर दर्द रहता है, यहां कैलकेरिया कार्ब काम करेगी। जहां पेशेंट थोड़ा सा ना मोटापे की तरफ है, दे हैव टेंडेंसी टू गेट फैट, या मोटापा है, फ्लेबिनेस है, ओबेसिटी है, और बंदे को ना पसीना बहुत आता है, सर में ज्यादा पसीना आता है, गर्दन में, इन दिस पार्ट, स्पेशली जब वो सोने जाता है, नींद के समय, रात के समय उसका सर जैसे भीग जाता है पसीने से, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, वहां कैलकेरिया कार्ब आने का विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। अगेन 200C में दें, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। जैसे जैसे पेन में रिलीफ मिलता है तो डोज कम करके बंद कर दें। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण दवा है सिलिशिया। सिलिशिया ना हम वहां देते हैं नॉर्मली, जैसे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कैलकेरिया कार्ब है ओबेस पेशेंट्स में, मोटे पेशेंट्स में फ्लैबीनेस जहां रहती है, मैंने कहा कैलकेरिया कार्ब। लेकिन अगर वही सिम्टम्स हैं, पेशेंट को वैसे पसीना आता है, स्कैल्प पे आता है, सिर में आता है, फोरहेड में, माथे पे पसीना ज्यादा आता है, लेकिन ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि कैलकेरिया कार्ब आने का काम नहीं की, अगर वो उससे आराम नहीं मिला, टेक सिलिशिया। अगेन 200C दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, आराम मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों फ्लोरिकम एसिडम।
याद रखिएगा फ्लोरिकम एसिडियम का पेशेंट जो है ना, वो उसको हम हॉट पेशेंट कहते हैं। उसको ना गर्मी बहुत महसूस होती है, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करता है, उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर विजडम टूथ आ रहा, अकल दाढ़ आ रही है और वो तंग कर रही है, इरप्शन के समय वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, पेन है एसोसिएटेड, उसको डिस्कंफर्ट रहता है ना, तो फ्लोरिकम एसिडम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें याद रखिए स्पेशली एलिमेंट्स है जैसे जॉ बोन की या टीथ की ऑफ द अपर जॉ, अगर ऐसा है फ्लोरिकम एसिडम 200 दिन में 2 बार। एंड फाइनली एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा जिसका नाम है मैग्नीशिया कार्बोनिका, मैक कार्ब जिसे हम कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, स्पेशली अगर विजडम टूथ आ रहा है ना और बंदे को ना अंदर की नसों में दर्द रह रहा है, यू अंडरस्टैंड दैट, स्पेशली इन द न्यूरैल्जिक पेन। अगर इस प्रकार का दर्द है ना तो सिम्टम रहता है कि उसको ना छूने से भी, स्लाइटली इसको जस्ट टच से भी उसको दर्द होगा, बहुत ज्यादा चीखें मारता है बंदा। ऐसा केस है, मैग्नीशिया कार्बोनिका विल हेल्प। अगेन 200 दिन में 2 से 3 बार दें। और दोस्तों बिफोर आई एंड टुडेज डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने एक्सपीरियंस से कह लें, लेकिन बहुत बहुत कामयाब फॉर्मूला है ये। अगर जाड़ में दर्द है, अगर अकल दाढ़ को लेकर दिक्कत है, विजडम टूथ के आने से दिक्कत रहती है, कोई दवाएं काम नहीं कर रही, वहां क्या करें ये नोट कीजिएगा। कैलकेरिया फॉस्फोरिका लें 200 में, जस्ट अ सिंगल डोज, एक बार लें, 2 से 3 ड्रॉप्स लें और उसके 1 घंटे बाद शुरू करें। अपने पास रखें कैलकेरिया फॉस्फोरिका 12x में और कैलकेरिया फ्लोरिका 12x में, ठीक है। ये 2 पोटेंसीज रखे अपने पास ट्रिचुरेशन टैबलेट्स में, टैबलेट फॉर्म में। 2 गोली दोनों की मिला के लें, गर्म पानी से लें, थोड़ा गुनगुना पानी है चलेगा। हर 2 घंटे बाद 2 गोली कैलकेरिया फॉस्फोरिका 12x, 2 गोली कैलकेरिया फ्लोरिका 12x, हर 2-2 घंटे बाद 2-2 टैबलेट लेते रहें। लेकिन लीजिएगा इन वार्म वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी में लें तो ज्यादा असर करती हैं ये टैबलेट्स, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाएं, सिंपल वीडियो, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं आपने नोट की होंगी ये दवाएं, क्योंकि अकल दाढ़ हम सबको आती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में तकरीबन वो तंग करती है। ये कुछ दवाएं अपने पास रखें, जरूरत पड़ने पे आप ले सकते हैं अपने लेवल पे। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।